नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल आर्ट मिस्ट्री में। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए पेंसिल शेडिंग टेक्निक में फाइन फ्रूट्स पर शेडिंग करने का एक तरीका लेके आए हैं कि हमने कैसे उस पर शेडिंग करनी है और किस तरीके से हमने उसके एक डिफरेंट पार्ट्स को लाइट एंड शेड से दिखाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका स्केच तैयार कर लिया है और स्केच तैयार करने की टेक्निक पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे स्केच तैयार किया जाए। उसके बाद हम इसमें एक नॉर्मल सी शेड सेम टेक्निक पे हम इसमें एक हल्का सा शेड करते हैं, एक लेयर देते हैं पेंसिल की और उसके बाद इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हमने कैसे बनाना है उसके बारे में हम धीरे धीरे इसी वीडियो में पूरा इसको बताएंगे और इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से वो हमने लाइट और शेड और कहाँ पर हमने फर्स्ट टोन, सेकंड टोन और लास्ट डेप्थ क्रिएट करनी है, जिससे कि उसमें अपना पूरा फॉर्म पे वो फ्लावर आ जाए। आप इस फ्लावर से तो परिचित होंगे ही मुझे लगता है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। इसको हम पाइन फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि चीड़ के पेड़ का एक फल है और इसके अंदर से उसमें बादाम और ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे हम काफ़ी डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं। तो पाइन फ्रूट का आज हमने सोचा कि इसका एक डेमो दिया जाए, जिसमें कि लाइट शेडिंग का अपने आप में कम्प्लीटली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या क्या हमने इसमें लाइट का कहाँ पर क्या इफेक्ट देना है, कहाँ पर इनमें से शेड का इफेक्ट देना है, और ये अपने आप में एक प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट कर रहे हैं एक एक उसके किनारे को निकालते हुए एक एक जगह से। ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया उसके कुछ पार्ट्स को और लगभग इसमें ये मान के चलें कि अगर हम इसके एक पार्ट में जो शेडिंग कर रहे हैं वो लगभग एक पैटर्न पे है ये फ्लावर। तो हम इसके पूरे पैटर्न के हिसाब से इसको, जैसे कि हम एक में कर रहे हैं वैसे ही इसमें पूरा एक वही टेक्सचर क्रिएट होगा सभी में। और इसका जो लाइट शेड है, हमने जैसे पहले फर्स्ट टोन में भी दिया है कि एक तरफ हमने पहले इसकी शेडिंग बढ़ा ली है और सेंटर में हमने इसको थोड़ा सा लाइट शेड दिया है, लाइट टोन देने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर लाइट अगर जो पड़ेगी हमें उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसमें एक या दो टोन अगर देते हैं तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइड में हमें इसमें जहाँ पर भी वर्क चल रहा है इसमें डेप्थ की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें इसमें डेप्थ देने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए किस तरीके से हम उसके एक एक पार्ट को बनाते हुए जा रहे हैं और इसको देखने में, बनाने में काफ़ी एकाग्र होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमने इसकी थोड़ी सी बारीकी को समझना है तो एकाग्रता इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही इसका फ़ायदा भी है, जब हम इसको बना रहे होते हैं लगभग ये, अगर हम इसको पूरा टाइम दें पूरी डिटेलिंग के साथ में, तो लगभग इसको बनाने में 40 मिनट के आसपास आपको लग सकता है। तो उतनी देर तक अगर हम इसको लगातार एक मीटिंग में तैयार करना चाहते हैं, एक ही मीटिंग में तैयार कर सकते हैं। ये एक ही मीटिंग में तैयार किया गया वर्क है। कहाँ से लाइट है, शेड है और कहाँ पर हमने क्या उभार देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। इसके बाद हम अगर कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट शेड का इफेक्ट है या कहीं पर 3D इफेक्ट है, वो इफेक्ट देने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि हम लाइट शेड को इसमें काफ़ी हद तक समझ चुके होते हैं। या कहीं पर हम उसके बाद अगर हम इसको करने के बाद हमें नॉर्मल लाइफ अगर हम कर रहे हैं, कहीं पर प्लेन सतह है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। दूसरा इसका टच एक करता है अनानास के साथ। तो अनानास भी अगर हम देखें तो उसका भी शेप लगभग यही रहता है, थोड़ा सा उसमें उसके शेप्स में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन उसके बनावट में जो उसका मूल आकार है वो लगभग ऐसे ही रहता है। तो हम इस प्रकार उसे भी अगर हमने कभी ड्रॉ करना है तो वहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और हम इसी पैटर्न पर उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके और भी कई यूज होते हैं, जैसे कई क्राफ्ट में यूज होना या कई जगह पर अलग अलग जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, फिर हम पेंसिल से हमने उसके बारीक सतह, उसके कॉर्नर्स को निकालते हुए और कहाँ पर हमें डेप्थ है, इधर हमने कुछ डेप्थ तो क्रिएट करी है एक लेवल तक, लेकिन इसके बाद हम इसमें जब फाइनल डेप्थ में पहुँचाएंगे तो इसमें और ज़्यादा उभार इसमें आएगा चित्र में।
अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी तक और इसके साथ जुड़े हैं, आपको हमारे पुराने पहले के वीडियो भी पसंद आए या उनसे आपने कुछ सीखा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई दूसरा सीखना चाहता है आर्ट से संबंधित कुछ भी, तो आप इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए यहाँ पर हम इसमें फिर एक डेप्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं बता ही चुका आपको कि अगर हमने उसमें गहराई का प्रभाव देना है या डार्कनेस देनी है, तो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। एक तो हम जिस पेंसिल से वर्क कर रहे हैं उसके प्रेशर में हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करने से वो प्रभाव ले सकते हैं। दूसरा, हम पेंसिल का शेड बढ़ा सकते हैं कि हमें कौन से शेड की पेंसिल लेनी है, तो उसी शेड की पेंसिल से अगर हम उसमें डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से वो डार्कनेस वहाँ पर मिल सकती है। ये देखिए इसमें पूरा क्लियर एक एक चीज़ें आपस में निकल चुकी हैं। और फिर एक बार कहूँ कि मैं प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप जब भी आप वर्क करते हैं अपने स्केचबुक में, लाइन प्रैक्टिस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब हमारा हाथ देखिए सारा वर्क लाइन्स पे है, अभी हमने इसमें कोई ब्लेंडिंग टूल इस्तेमाल नहीं किया है और खुद ही क्या है वर्क किस पर चल रहा है, लाइन्स पर चल रहा है। अगर हम वो वाला भी मैं आपको बताऊंगा स्मजिंग वर्क कैसे किया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मजिंग आपने अगर वर्क से परिचय है आपका, आपने देखा है उस तरीके का वर्क, तो ठीक है, वरना हो सके मैं भी कभी प्रयास करूंगा कि वो वर्क आपको बताऊं कभी कि कैसे उसमें स्मजिंग करने से हम अच्छे प्रभाव उसमें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और बहुत जल्दी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसी लेवल का बना सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से हमें ये नहीं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हमें यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए अब हमने पेंसिल शेड से अब उसके फाइनली टेक्सचर, फाइनल टच हम इसको बोल सकते हैं कि कहाँ पर हमने फाइनल उसे करना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अभी से लगभग कंप्लीट है। और फिर से एक बार अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।